नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। और समय हो गया है यूपी की नंबर 1 डिबेट का, जो कहूंगा सच कहूंगा का, जिसमें आज हम बात करेंगे यूपी के उस सियासी संग्राम के बारे में जो सड़क और छत पर नमाज पढ़ने को लेकर लगी पाबंदी के बाद से लगातार तूल पकड़ रहा है, जिस पर विपक्ष तमतमाया हुआ है। दरअसल कल संभल में जिला प्रशासन का आदेश आया कि नमाजी सड़क और घर की छतों पर नमाज अदा ना करें, मस्जिद या ईदगाह में सजदा करें और जुमले को अलविदा कहें। वैसे तो यह आदेश सुरक्षा के नजरिए से लिया गया, लेकिन समाजवादी पार्टी इसमें भी सियासत तलाश रही है। और संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा है कि ये हमारी आजादी छीनने की कोशिश की जा रही है। आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। ना सड़क ना छत, नमाज की तय हद। यूपी में ईद की नमाज नया सियासी फसाद। यूपी में सड़क के बाद अब छत पर भी पाबंदी। जी हां, अलविदा जुमा और ईद की नमाज खुले में सड़क पर और घर की छतों पर नहीं पढ़े जाने के सख्त आदेश यूपी के संभल, लखनऊ, अलीगढ़ समेत कई जिलों में पुलिस और प्रशासन की ओर से दे दिए गए हैं। कोतवाली संभल परिसर में आज शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें सभी वर्गों धर्मों के लोग उपस्थित थे। उन्हें स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया और सुनिश्चित किया गया है कि मस्जिद एवं ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी और परिसर के बाहर सड़क पे कोई भी नमाज अदा नहीं की जाएगी और सड़क पर लोग बैठकर नमाज अदा नहीं करेंगे। और साथ ही बिजली पानी की कुछ समस्याओं के बारे में भी उनके द्वारा अवगत कराया गया है, जिन्हें भी समय रहते हुए पूर्ण करा लिया जाएगा। इसमें लोगों को निर्देश दिया गया है कि आपसी सौहार्द बनाए रखें और एक दूसरे का सहयोग करें। जो आने वाले त्योहार है, नवरात्रि है और ईद है और रामनवमी है, तो इस पे सभी लोग जो है अपना सौहार्द बनाए रखें। इसके अलावा लोगों के द्वारा बिजली पानी और वही नाली और साफ सफाई को लेकर छोटी छोटी समस्याएं उठाई गई, उनके निराकरण के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित कर दिया गया है। इधर संभल से आदेश आए और उधर प्रदेश की सियासत बेचैन हो उठी। खुले में सड़क पर और घर की छतों पर नमाज न करने का आदेश विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी को कतई रास नहीं आ रहा है। बिजली चोरी के आरोपों में घिरे सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क इसे आजादी का हनन करार दे रहे हैं, तो विधायक से सांसद बने अवधेश प्रसाद संविधान का हवाला देकर इससे सख्त ऐतराज जता रहे हैं। हमारे संविधान के प्रेमिल में है, जिसको देशवासियों ने 26 नवंबर 49 को अडॉप्ट किया है। उसमें स्पष्ट लिखा है सारे जो अधिकार हैं सामान्य देशवासियों के लिए, उसी में ये है कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, अपने धर्म के अनुसार उपासना का अधिकार, ये तमाम है। तो किसी धर्म पर पाबंदी लगाना, मैं समझता हूँ ये संविधान के प्रिम्बिल के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यही कहूँगा कि सड़कों पे जो नमाज पढ़ने के लिए पाबंदी लगाई गई थी, पहले तो हमें उस पर ही एतराज़ था, क्योंकि जब सभी संप्रदाय के जुलूस या निकलते हैं सड़कों पर घंटों घंटों के लिए, तो उसमें रुकावट नहीं होती। तो चंद 10 मिनट की नमाज पढ़ने से क्या किसी को कोई परेशानी है। और फिर अफसोस इस बात का है कि अब छतों के ऊपर, छत किसकी प्रॉपर्टी है? छत हमारा किसी का घर है, छत है, तो उसे रोकने का क्या मतलब बनता है? ये तो हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। हम अपनी छत पे अगर कोई नमाज अदा कर रहा है तो उसे रोकने का कोई मतलब, कोई औचित्य नहीं बनता। और इस चीज़ के लिए अगर ये करते हैं तो यकीनन हम मशवरा कर करके मैं अपने वकील से मैं कोर्ट भी का दरवाजा खटखटाऊंगा। सपा सांसद की तीखी प्रतिक्रिया के बाद अब एएसपी संभल शीश चंद्र ने सड़क और छतों पर नमाज पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के पीछे की वजह को बताया। उन्होंने बताया कि आदेश इसलिए दिया गया ताकि लोगों की भीड़ के चलते कोई दुर्घटना ना हो। दुर्घटना से बचने के लिए ही छतों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाई गई है। कल शांति समिति की बैठक में कुछ लोगों द्वारा यह पूछा गया कि आसपास के छतों पर गैर परंपरागत रूप से लोग नमाज अदा कर सकते हैं अथवा नहीं। इस बारे में यह स्पष्ट कर दिया गया कि छतों पर भीड़ इकट्ठा न हो, जिससे दुर्घटना घटित हो सकती है, अतः उन्हें ऐसा करने से रोका गया है। और साथ ही सड़क पर भी नमाज अदा करने से दुर्घटना घटित होने के बहुत संभावित कारण हैं, अतः उन्हें सड़क पर भी नमाज अदा करने से मना किया गया है। साथ ही यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि परंपरागत रूप से
मस्जिदों और ईदगाहों में जहाँ नमाज अदा की जाती थी सकुशल संपन्न कराई गई। हादसे से बचने के लिए और सुरक्षा के मद्देनजर ये आदेश जहां कांग्रेस को थोड़ा खला तो वहीं बीजेपी इसके समर्थन में खड़ी दिखाई दे रही है। हालांकि सुरक्षा दोनों की ही प्राथमिकता का हिस्सा है। नहीं, ये कौन है तय करने वाले? भाई आपकी सड़क है, प्रॉपर्टी सरकार की है, तय करे सरकार। और मुसलमान को भी समझना चाहिए कि सड़क पर नमाज नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार ने मना कर दिया किसी की भी जगह पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते जब तक आपको उससे इजाजत ना हो। लेकिन छत के ऊपर, छत उनकी प्रॉपर्टी है क्या? छत उनकी प्रॉपर्टी नहीं है। छत के ऊपर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे अगर भीड़ हो जाएगी? ये वो तय करने वाले कौन हो गए कि नमाज कहाँ पढ़े कहाँ नहीं पढ़े? कानून देखिए, बच्चे स्कूल जाते हैं, एम्बुलेंस है, दिक्कत ना हो, उस हिसाब से वो हिंदू मुसलमान सब पर बनता है कि जनमानस को तकलीफ ना देके हुए अपने त्योहारों को मनाएं। और जितने आलिम मौलाना हैं सब लोग कहते हैं कि नमाज तो मस्जिद में कबूल होती है, मस्जिद में मनाई जाती है। सड़कों वाली प्रथा किसने शुरू की ये हमको नहीं। आपको बता दें कि संभल सदर कोतवाली में बीते दिन शांति समिति की बैठक हुई थी, जिसमें एएसपी शीश चंद्र और एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा ने कहा था कि सड़क और छतों पर कोई नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। फिलहाल रमजान के आखिरी शुक्रवार, अलविदा जुमे और ईद की नमाज को लेकर यूपी के कई जिलों में पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है, ताकि ईद पर अमन चैन की दुआएं कबूल हों और देश तरक्की की राह पर आगे बढ़े। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। तो समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को आपने सुना, जिनका ये कहना है कि भाई चलो, अब तक तो आपने कहा था कि सड़क पर आप नमाज अदा नहीं कर सकते, हमने मान लिया, लेकिन अब आप छत पर भी पाबंदी लगा रहे हैं। इमरान मसूद ये कह रहे थे कि भाई ठीक है, अगर सरकार ये चाहती है कि सड़क पर हम नमाज अदा नहीं कर सकते हैं तो ठीक है, हमने उस आदेश को मान लिया, हम नहीं भी कर रहे हैं। और हमने भी मुसलमान भाइयों से कहा है, लेकिन छत ये किसी की बापोती नहीं है, ये किसी सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है। हम अपनी छत पर भी क्या नमाज अदा नहीं कर सकते? ये अपने आप में एक अहम सवाल है। यानी कि अब छत को लेकर विवाद खड़ा हो रहा है कि भाई छत पर आप नमाज पढ़ने से कैसे रोक सकते हैं? सड़क पर आपने मना किया, हमने मान लिया, उसको स्वीकार किया। और बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हैं कि अब सड़क पर नमाज नहीं पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी अब आप छत पर भी आ गए। सवाल इसी को लेकर खड़ा हो रहा है और विवाद भी इसी को लेकर है। विवाद की जड़ यही है। चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता चंद्रेश कुमार सिंह जी हैं। चंद्रेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जितेंद्र वर्मा, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। वाचस्पति द्विवेदी, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ, मुझे जानकारी मिल रही है कि जुड़ गए हैं। और इसके अलावा शोएब सिद्दीकी जी, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत है सर। लेकिन सबसे पहले मैं जितेंद्र वर्मा आपके पास आना चाहता हूँ। भाई, सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? जियाउर रहमान बर्क, सबसे ज़्यादा गुस्सा तो वही हमें देख रहे हैं कि किस तरीके से गुस्से में लाल हैं वो। और वो तो कह रहे हैं कि भाई अगर आपने छत पर नमाज पढ़ने से हमें रोक दिया तो मैं तो कोर्ट का रुख करूंगा, मैं तो अदालत का रुख करूंगा। मतलब अदालत तक वो जाने के लिए बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं अपने वकील से बात करूंगा और अदालत भी जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा, क्योंकि ये हमारे नैतिक अधिकारों का हनन है, ये हमारी आज़ादी को छीनने की एक कोशिश हो रही है। दिक्कत क्या है इसमें? ठीक है, ईदगाह है ना, मस्जिद है, वहां पढ़िए। जरूरी है कि आप छत पर पढ़ें या सड़क पर पढ़ें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अधिकारी काम कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी भाषा लिख के देती है वही भाषा अधिकारी बोल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो भी करती है उसके पीछे नफरत छिपी हुई होती है। आज आप कह रहे हो कि छत पर नमाज मत पढ़ो, कल को आप कह दोगे छत पर करवा चौथ का चांद मत देखो। धार्मिक आजादियां हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कांवड़ भी निकलती थी, पूरे 5 साल सरकार थी, उससे पहले भी 3 बार सरकार थी, कांवड़ भी धूमधाम से निकलती थी, डीजे भी बजता था, लोग रंग गुलाल खेलते हुए कांवड़ लेके जाते थे। कभी किसी मुसलमान ने रोका हो तो बता दें। इसके अतिरिक्त नमाज होती थी सड़क पर। और समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कांवड़ में तब भी जाम लगता था, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब भी जाम लगता है। बड़े बड़े हाईवे महीने भर के लिए रोक दिए जाते हैं। मैं गया हूं सड़कों से, और सड़क पर जब नमाज पढ़ी जाती थी, जितेंद्र भाई सुन लो भैया, हाँ सुन रहे ना, यही धार्मिक आजादी है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जब सड़क पर नमाज पढ़ी जाती थी तब भी तो लोगों को दिक्कत होती थी, तब भी तो रास्ते बंद होते थे, लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता था, उसका भी तो आप बताइए। जब पार्कों को घेर लिया जाता था, जब सड़कों को घेर लिया जाता था, जब रेलवे ट्रैक को घेर लिया जाता था, वो तस्वीरें तो अब कम से कम दिखाई नहीं पड़ रही हैं।
मैं वही कह रहा हूँ जी। कि सड़क पे नमाज भी होती थी और सड़कों पे कांवड़ भी निकलती थी। हमने धार्मिक आजादी दे रखी थी, हम किसी के धर्म में नहीं घुसते हैं। समाजवादी लोग सबको धार्मिक आजादी देते हैं। लोग करवा चौथ का चांद भी देखें औरतें। न हमारी उस पर नजर है, न हमारी इस पर नजर है कि छत पर कोई नमाज पढ़ लेगा तो किसी की आस्था भंग हो जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी का निजी विषय नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का नफरती विषय है। कैसे देश में प्रदेश में नफरत फैले। एक प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मैं जहां रहता था, मेरा जहां पर घर था, वहां आस पड़ोस मुस्लिम परिवार रहते थे। ईद पे मेरे घर खाना नहीं बनता था और मुस्लिम परिवारों के घर से खाना आ जाता था, मैं खा लेता था, मेरा परिवार खा लेता था। और एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 100 मुस्लिम परिवार जहां रहते हुए हिंदू सुरक्षित नहीं। तो प्रधानमंत्री जी या तो झूठ बोल रहे हैं या योगी आदित्यनाथ झूठ बोल रहे हैं। दोनों में से एक नेता झूठ बोल रहा है। एक मुस्लिम प्रेम दिखा रहा है तो दूसरा मुस्लिम को फूसी आंख नहीं सुहाना पसंद कर रहा है। इन लोगों की नफरती विचारधारा है। ये लोग आज सोच लीजिए महीनों के लिए कांवड़ यात्रा के लिए बंद हो जाता है रोड, दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक दिन अगर नमाज हो गई दिक्कत है। एक ही दिन नमाज होती है ईद बकरीद की, महीनों कांवड़ यात्रा होती है। समाजवादी पार्टी को दिक्कत नहीं, हमने भी निकलवाई कांवड़ यात्रा। यानी मैं ये समझू जितेंद्र जी, आपकी बात से मैं ये समझू, मैं आपकी बात से ये समझू कि समाजवादी पार्टी सड़क पर नमाज पढ़ने का समर्थन करती है। मैं ये समझू और सड़क पर कांवड़ भी निकलेगी, सड़क पर नमाज भी होगी और सड़क पे कांवड़ भी निकलेगी और रात में करवा चौथ का महिलाएं चांद भी देखेंगी। ये भाजपा के लोग देखते रह जाएंगे। ठीक है चंद्रेश कुमार सिंह जी, सवाल यह है कि भाई ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि सड़क तक आप सीमित थे, हमने मान लिया, हमने उसको सहर्ष स्वीकार भी कर लिया कि अगर वाकई में भाई पब्लिक प्रॉपर्टी है, अगर लोगों को दिक्कतें हो रही हैं तो हम सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, हमने उसको स्वीकार कर लिया। लेकिन अब आप हमारे घर तक पहुंच गए कि हम अपने घर की छत पर भी नमाज अदा नहीं कर सकते हैं। भाई ये कैसा फैसला है? इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और आपके सामने बोल रहे हैं कि भाई ऐसे तो आपने हिंदुओं को देखा होगा, जब पत्नियां व्रत खोलती हैं करवा चौथ के मौके पर तो वो छत पर चढ़कर ही तो व्रत खोलती हैं, वहां पर चंद्रमा को देखकर। देखिए, 2-3 महत्वपूर्ण बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि देश की जनता भी इस पर विचार करे। मुस्लिम समुदाय के लोगों का इंटेंशन क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। क्या सड़क पर नमाज पढ़ने की कोई परंपरा है? इन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि भाई आप कांवड़ यात्रा निकालते हैं। कांवड़ यात्रा एक परंपरा है जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक धर्म को मानने वाले लोग एक यात्रा करते हैं, साथ में जल लेकर यात्रा करते हैं और बीच बीच में वो धार्मिक कार्य भी करते हैं। लेकिन सड़क पर नमाज पढ़ने की कोई इस्लाम में परंपरा नहीं है। नमाज मस्जिद के अंदर पढ़ा जाता है। करवा चौथ की बात है, करवा चौथ एक परंपरा है जिसमें पति पत्नी छत पर या बाहर घर से बाहर निकलकर चांद देखते हैं। लेकिन इसके पीछे इंटेंशन क्या है? यदि आपका इंटेंशन धार्मिक प्रदर्शन करना है, धार्मिक उन्माद फैलाना है या प्रतिद्वंदता करना है जिससे उपद्रव फैल सके, जिससे दंगा फसाद हो सके, तो स्वाभाविक है उस पर रोक लगाया जाएगा। हमने लाउड स्पीकर पर रोक लगाने की बात कही, इनको तकलीफ हुआ। मुस्लिम समुदाय के कई धर्मावलंबियों ने आगे आकर कहा कि नहीं, हम लाउड स्पीकर का विरोध करते हैं, हम इसे स्वीकार करें, सरकार की नीतियों के साथ हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी को तकलीफ है। मुस्लिम समुदाय के नेता कह रहे हैं कि नहीं, हम मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ेंगे, सड़क पर व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी को तकलीफ है। मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ लेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी चाहती है वो छत पर नमाज पढ़े, आसमान में नमाज पढ़े। तो मुझे लगता है कि भारत का संविधान आर्टिकल 25 से 28 तक सभी धर्म के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। और ये भारतीय संविधान की खूबसूरती है कि माइनॉरिटी के लिए कल्चरल और एजुकेशनल राइट दिया है। दुनिया के किसी भी देश के संविधान में ये चीज नहीं है जो माइनॉरिटी नहीं। लेकिन चंद्रेश जी, जैसा कि आपने कहा कि भाई इस्लाम में ये कहीं नहीं लिखा है कि आप सड़क पर पढ़कर ही नमाज करें और वहां नमाज अदा करेंगे तभी अल्लाह उसको स्वीकार करेगा। लेकिन ये भी तो कहीं नहीं लिखा है ना कि आप छत पर, अपने घर की छत पर भी नमाज अदा नहीं कर सकते। ऐसा भी है क्या? कर रहे हैं तो उसके
आपका इंटेंशन क्या है। आप यदि प्रतिद्वंदता के उद्देश्य के साथ, दंगा फसाद कराने के उद्देश्य के साथ, देश में धार्मिक जो है उन्माद फैलाने के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बाधित करने के लिए यदि कोई धार्मिक कार्य करेंगे तो उसे देश थोड़ी स्वीकार करेगा। हम कोई भी ऐसा निर्णय किसी को भी नहीं लेने देंगे जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता को कोई खतरा हो, बंधुत्व और भाईचारे को कोई खतरा हो। जितेंद्र वर्मा जी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, वोट बैंक की राजनीति करती है और मुस्लिम वोट बैंक के लिए मुसलमानों को दंगे की आग में झोंकने की रणनीति पर कार्य कर रही है और ये भारतीय जनता पार्टी कभी होने नहीं देंगी। जरूरत पड़ी तो कठोर से कठोर कार्रवाई आपके खिलाफ और आप। अच्छा, छत पर नमाज पढ़ने से किसको खतरा है, ये तो बता दीजिए। छत पर अगर कोई नमाज पढ़ना चाहता है तो उससे किसको खतरा है? आप ये बताइए, 2025 से पहले भारत में कभी छत पर नमाज पढ़ने के लिए चर्चा हुआ है क्या? तो पहले सड़कें खुली थी ना पढ़कर आसपास के भाई, 2014 के पहले सड़कें खुली थी, अब उस पर आपने पाबंदी लगा दी है, तो वो छत पर पढ़ना चाह रहे हैं, अब वहां भी आप पाबंदी लगा रहे हैं। क्या आप मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ लीजिए ना, आपको क्या दिक्कत है? आप कह रहे नहीं हम लाउड स्पीकर बजाएंगे, नहीं बजाने दोगे, हम सड़क पर पढ़ेंगे, नहीं पढ़ने दोगे, हम छत पर नमाज पढ़ेंगे। आप मस्जिद के अंदर पढ़ लीजिए ना, क्या दिक्कत है? हम तो आपका सहयोग कर रहे हैं। इसके पीछे आपके इरादे ठीक नहीं है और हमें उस इरादे पर शंका है और उस इरादे का हम विरोध कर रहे हैं। छत पर नमाज पढ़ने से हमारा कोई तकलीफ नहीं है। आप जाकर जो है चांद पर नमाज पढ़िए, हमें क्या मतलब है? मंगल ग्रह पर नमाज पढ़िए, हमें उसके लिए जो अलग अलग जो विकल्प आप तलाश रहे हैं, हाँ, उसके पीछे जो आपका इंटेंशन है उससे हमें तकलीफ है, उससे देश को खतरा है, उससे राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरा है और ये हम होने नहीं देंगे। ठीक है, वाचस्पति जी, कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है संभल पुलिस और संभल प्रशासन की ओर से जो फैसला लिया गया है कि भाई आप ना तो सड़क पर नमाज अदा कर पाएंगे और ना ही आप अपनी छतों पर भी, अगर आप चाहते हैं कि आप वहां पर नमाज पढ़ सकें तो वो भी नहीं होगा। आपको नमाज पढ़नी है, ईदगाह जाइए, मस्जिद में जाइए, लेकिन ना तो छत पर अनुमति है और ना ही सड़क पर। बिल्कुल सच है। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार जी। जहाँ तक कांग्रेस की ये बात है, हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। इस प्रकार के किसी भी फैसले का मजम्मत करते हैं। ठीक है, तो आपने सड़क को प्राइवेट प्रॉपर्टी, सरकारी प्रॉपर्टी मान लिया, प्रॉपर्टी नहीं है। जब किसी की छत क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी? अच्छा, आप सबको कॉन्स्टिट्यूशन में सबको समान अवसर है ना, तो मानेंगे आपको। तो जब समान अवसर हैं, जब समान ब्रीच का अंतर्गत 25 से 28 तक बिल्कुल आप कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है, उसमें सभी धर्मों को सब बराबर यकसा अधिकार है। उसमें जब आप अधिकार बराबर दे रहे हैं, तो जब आप छत पर की बात ठीक है, जब आपने सड़क पर सीमित कर दिया, तब अब उनके पास अवसर क्या बचते हैं? मुस्लिम के पास क्या अवसर बचेंगे कि उनकी जो प्रमाइसेस हैं, या तो ईदगाह के अंदर, या उनकी जो पवित्र जगह है उनके अंदर, या अपनी छतों पर, और कहाँ जाएंगे? मान लीजिए किसी शहर की आबादी 2 लाख है, तो क्या एक मस्जिद के अंदर 2 लाख समाइस हो सकते हैं? और उसमें वक्फा कितना लगता है, उसमें कितना लगता है? इन सब चीजों को देखा जाना चाहिए। एक जब आप देवी जागरण होता है, मैं कंपैरिजन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल एक उदाहरण पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जब रामायण पाठ होता है या देवी जागरण होता है, वो मंदिर के अंदर भी हो सकता है। फिर आप सड़कों पे जाम क्यों कर देते हैं? 9 दिन तक आप चलता है, गरबा का पूरा कार्यक्रम चलता है। सेम लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हुआ ना। नहीं, लेकिन वाचस्पति जी, भाई ये भी तो सच है ना कि वहां पत्थरबाजी की आशंका नहीं रहती है, वहां पत्थरबाजी की आशंका नहीं रहती है, लेकिन दूसरी जगह पत्थरबाजी की आशंका बढ़ जाती है और कई बार ऐसा देखने को भी मिला है। भाई छतों से पत्थर बरसाए जाते हैं। जब भी आपने देखा होगा किसी तरह का कोई भी जुलूस निकल रहा है या कुछ भी निकलता है, आपने देखा होगा किस तरीके से पत्थरबाजी छतों से होती है। वो तस्वीरें आपने देखी होंगी। इस देश के अंदर ये चलन एक चल पड़ा है। तो ये आशंका है जो मुझे लग रहा है चंद्रशी कह रहे थे इसके पहले। ये छतों की जो पहली बात तो जो शीश चंद जी कह रहे थे और दूसरा वंदना मिश्रा जी कह रही, उस पक्ष का नाम भी उजागर करना चाहिए। किसने आपत्ति की छतों पर? उसको आपत्ति है क्या? मुस्लिम समाज के किसी व्यक्ति ने आपत्ति की? और अगर किसी हिंदू ने आपत्ति की तो कल को ये भी हो सकता है कि जब देवी जागरण हो रहा हो तो मुस्लिम इस बात पर आपत्ति कर सकता है कि भाई सड़क पर फिर आप किस तरीके से आप जागरण बिल्कुल करेंगे। मैं कह रहा हूँ समता बराबर होनी चाहिए। हम लोग जिस चीज को डर रहे थे वही अक्षरशः हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की कोशिश हो रही है, आइन को बदलने की कोशिश हो रही है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको बदलने की कोशिश हो रही है, संविधान को धीमे धीमे करके
तिरोहित करने की कोशिश हो रही है। प्रयास ये हो रहा है कि हिंदू समाज बन जाए, ये देश हिंदुओं का बन जाए, एक सनातन धर्म के नाम पर इस देश को चलाया जाए। और इस प्रकार की नहीं, ये तो बता दीजिए ना कि हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी कौन लोग करते हैं, किन लोगों के नाम सामने आते हैं, ये तो बताइए कम से कम। उनको तरफ चले जाए। अच्छा पिछले आप 4 महीने 5 महीने से देख लीजिए, औरंगजेब, सालार, ये वो उन सब की मुद्दों की बात हो रही है, जनता की मुद्दों की कौन सी बात हो रही है? आप हमें जरा पूरा परिप्रेक्ष्य देख लीजिए 4 महीने का के लिए, बताइए ना। सपा के लोग इस तरीके मुद्दे भाजपा को पकड़ा देते हैं, औरंगजेब की बात कर देते हैं, कभी उस तरीके की बात कर देते हैं। भाई आप उस ऐसे मुद्दे भाजपा को पकड़ाते हो जो उनकी प्लेइंग फील्ड है, उनकी पिच पे आप खेलने क्यों ही जाते हो? मेरा सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आप उनके फील्ड पे क्यों जा रहे हो, क्यों उनको बैटिंग करने दे रहे हो? और अगर आप सभी आप ये कांग्रेसी जन और सपा जन ये तय करेंगे कि अब जब भी देवी जागरण होगा हम लोग भी प्रोटेस्ट करेंगे सड़क पर, इस तरीके की शासन और प्रशासन अनुमति मत दे, कभी भी अनुमति नहीं। सड़क पर उनको भी रोके, अपने घर में भाई किसी का हक है, किसी का हक है, किसी का मालिकाना हक है उस चीज में, उस पर आप कैसे किसी को रोक सकते हैं? आप सड़क पे चलिए, पाबंदी लगा सकते हैं कि सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। रिजर्व बैंक सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, सब लोगों ने कह दिया, हम सब उसको मान रहे हैं भाई, मुस्लिम पक्ष उसको मान रहा है, लेकिन छतों पे आप कैसे किसी को रोक सकते? वो तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, उस पर आपको क्यों आपत्ति है? और जिसने भी आपत्ति लगी आप उसका नाम ओपन करें ना। अभी वहां के वो जो बहुत सीओ साहब है वो तो ये कह रहे थे कि आप साहब नमाज उस पे ईद पे आप खाने सेवई तब जाइए जब हिंदू गुजिया खाने होली पर आए। और बताओ आप जब खाने पर भी आप इस तरीके की बात करने लगे, और एक सीओ इस तरीके की बात करेगा कि भाई अगर सेवई खिलानी है किसी मुस्लिम को तो हिंदू के घर गुजिया खाना जाना पड़ेगा। अरे भाई ये तो हमेशा होता रहा है। अभी हमारे भाई ने कहा, आप सभी लोग जानते हैं जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो किस तरीके से मुस्लिम उसका बढ़ चढ़ कर स्वागत करते हैं। आप लखनऊ में देख लीजिए किस तरीके से बढ़ चढ़ कर, नहीं आप देखिए आपको जो सूट कर रहा है, आपको जो सूट करेगा वही बोलेंगे। लेकिन वाचस्पति जी, मैंने आपसे पूछा कि क्या हिंदुओं की पवित्र शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी नहीं होती है? क्या इस देश के अंदर ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आई है जहां हनुमान जयंती के मौके पर, दुर्गा पर्व के मौके पर या अलग अलग मौकों पर हिंदुओं की जो शोभा यात्रा निकाली जाती है उन पर पत्थरबाजी होती है? कई बार उनको टारगेट किया गया है, क्या ये सही नहीं है? लेकिन आप इस बात को, इस पर कुछ बोलेंगे नहीं क्योंकि आपको सूट नहीं करता। आप सिर्फ इस बात पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि भाई देखिए किस तरीके से। सवाल नहीं समझ पाया, सवाल मेरा आपसे ये था, मैं वाचस्पति जी आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या ये सच नहीं है कि हिंदुओं की जो पवित्र शोभा यात्रा निकाली जाती है, चाहे वो हनुमान जयंती के मौके पर हो या दुर्गा पूजा के मौके पर हो या अलग अलग मौकों पर, किसी भी मौके पर हो, क्या उनको टारगेट नहीं किया जाता? क्या पत्थरबाजी उनके ऊपर नहीं होती है? क्या ये सच नहीं है कि ऐसी तस्वीरें सामने आती है देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग? आप दृष्टांत बताइए। अरे किस कांवड़ यात्रा पर हुई है जनाब? आप क्या बात आप कर रहे हैं? गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से लेकर यूपी, राजस्थान, सब जगह क्या बात आप कर रहे हैं? इंद्रेश जी जरा बताइए, चंद्रेश जी जरा बताइए इनको, आप गलत साबित करके दिखाइए मुझे। क्या बात आप कर रहे हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता वाचस्पति जी। नहीं, वो आप देखेंगे नहीं क्योंकि उन तस्वीरों पर आप बात नहीं करेंगे क्योंकि वो सूट नहीं करता सर आपको। फेंका क्या चांद को दोनों मानते हैं, चांद को तो हमारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के लोग भी मानते हैं और मुस्लिम धर्म के भी लोग भी मानते हैं। चंदेश भाई आप बोलिए, चंदेश भाई आप बोलिए जल्दी से, उसके बाद मुझे चंद्रमा पे आगे बढ़ना है। भाई दोनों दर्शन कर सकते हैं भाई, उनकी ईदी उसी पर चांद पर, और स्त्रियां अपना व्रत। कल इस तरीके की ऐसी माहौल पैदा न करें, कल को ये ऐसी बातें हो। ठीक है, आपकी आवाज लोग जाके इस बात पे चंद्रेश जी आपकी आवाज ठीक से आ नहीं साउंड की बात करते हैं, मस्जिदों में ठीक है आप, हाँ मुझे लग रहा है आपका नेटवर्क से नहीं है। ठीक है ठीक है, चलिए मैं आता हूँ, आप दोनों के पास में लौटूंगा। शोएब जी भाई मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, कि क्या सड़क पर नमाज अदा नहीं की जाएगी या फिर छत पर नमाज अदा नहीं की जाएगी? अगर नमाज को अदा करना है ईदगाह जाएं मुस्लिम भाई या फिर मस्जिद जाएं, तो क्या अगर मतलब छत पर नमाज अदा उनको करनी जरूरी है क्या? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्या अल्लाह उसको कबूल नहीं करेंगे? मतलब छत पर ही नमाज अदा करने के लिए जिद क्यों की जा रही है? सड़क पर ही नमाज अदा करने के लिए जिद क्यों की जा रही है? रात रात
ऊपर जितना जागरण ठीक है वाचस्पति जी प्लीज, वाचस्पति जी पिछले 18 मिनट से सुन रहे हैं आप सबको, वो पिछले 18 मिनट से हम चारों को सुन रहे हैं, वो प्लीज अब सुनिए उनको। देखिए ऑडियो डाउन करिए, देखिए अमित भाई, देखिए ऐसा बहुत देर कर दिया आपने हमें मौका देते हुए। जो नमाज का मामला था तो मैं समझता था कि आज अमित भाई पहला कॉल जो है, कोई बात नहीं, अभी मौका है सर आपके पास, बोलिए ना, आप बोलिए, आप बोलिए। नहीं मौके की बात नहीं, देखिए नहीं बहुत अच्छी बात है। देखिए एक हमारा एक शेर है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। हमारे और नमाज फर्ज है, अल्लाह ने किसी कीमत पर नमाज माफ नहीं करी है। इसीलिए करबला की जंग जब इमाम हुसैन लड़ रहे थे और जब नमाज का वक्त हुआ तो उन्होंने नमाज अदा करी, और उसमें यह था कि उस आखिरी नमाज का आलम ना पूछिए, इस्लाम जिंदा कर गया सजदा हुसैन का। तो हमारी नमाज इतनी कीमती चीज है। आप देखिए, मैंने हमेशा कहा, सबने कहा, आम मुसलमानों ने, कि हम मुल्क के कानून को मानते हैं, उसके संविधान को मानते हैं, लेकिन संविधान सबके लिए बराबर होता है। आप बताइए, हमारे वहाँ जब मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने सड़क पे नमाज को पाबंदी लगाई तो उसको हर इंसान ने माना, और यहाँ तक बड़े बड़े आलिमों ने भी कहा कि नहीं आप जल्दी ईदगाह आइए और कोशिश करिए कि ईदगाह के अंदर नमाज हो, मस्जिद में नमाज हो, बाहर ना हो, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने बात कही, हमने उसको फॉलो किया। लेकिन आज मंजर आम पर बात आ गई, छत पर। आप बताइए, छत पे जो बात आई है इस पर सियासी मंजर कशी खींची जा रही है। छत अगर मेरी छत है, आप बताइए, दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, मस्जिदों में नमाजी कम पड़ जाते हैं, तो अगर आदमी देर हो रही है, किसी जमात छत पे अपनी बना ली तो उसमें क्या रोक है। और ये भी हकीकत बात है सर कि देखिए, हमारे यहाँ ये चीज है कि अगर मैं अमित भाई के घर गया हूँ और अमित भाई अगर नहीं है, उनके बगैर पूछे मैंने नमाज अदा कर ली, तो वो नमाज नहीं होगी, इसमें हकीकत है, तो दो राय नहीं है। अगर मैं सरकार की रोड पे नमाज पढ़ रहा हूँ और अगर प्रशासन से मैंने इजाजत नहीं ली तो नमाज ही नहीं कबूल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन होता क्या है कि आप देखिए, धीरे धीरे मुसलमान को दबाने की कोशिश की जा रही है। आप बताइए, मेरे हिंदू भाई लोग हैं, क्या घर में पूजा नहीं करते हैं? क्या मंदिर ही जाते हैं? कितने मेरे वकील भाई है, मेरे दोस्त हैं, मेरे सीनियर हैं, मेरे जूनियर हैं, सब कहते हैं शोएब भाई मंदिर नहीं जा पाया, बड़ा मंगल था, हनुमान जी के मंदिर जाना था लेकिन देर हो गई, मैंने घर में ही पूजा कर लिया, चला आया। यह भी करवा चौथ आने वाला मेरे भाइयों का आ रहा है, औरतें छत पे खड़ी होंगी, अपने शौहर को देखेंगी चलने में। ये सब गंगा जमनी की मिसाल है, इसको आप दूरियों बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताएं सर, जब से मुल्क आजाद हुआ क्या मुसलमान इस पे जान नहीं दी? और मेरा नमाज सर होती क्या है, किसी कीमत पर माफी में बता दूं सर आपको। इसलिए इस तरह की सियासी बात न की जाए। और सीओ साहब ने जो बात कही होली की, तो मैं बता दूं, होली तो गुजर चुकी है, गुजिया खाने के लिए अगली होली का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपके नेशनल चैनल दावे के साथ कह रहा हूँ कि मैं अपने हिंदू भाइयों का होली के मैं गुजिया खाने गया था, और वो भी इंशाल्लाह 31 तारीख को अगर ईद होती है या पहली होती तो मेरा खाने आएंगे। शौएब भाई, हर कोई शौएब भाई नहीं, हर कोई शौएब सिद्दीकी नहीं है ना। हमने तो वो तस्वीरें भी देखी हैं जो रंग से बचने के लिए सुबह 7 बजे अपने घरों से बाहर आ गए ताकि हमारे ऊपर कोई रंग ना पड़ जाए, कोई रंग ना डाल दे, नहीं तो हमारा ईमान भंग हो जाएगा। ऐसे भी तो लोग हैं अमित भाई। देखिए भाई, 5 उंगली बराबर नहीं होती है ना शौएब भाई, 5 उंगली बराबर नहीं होती। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस उंगली से गीता पढ़ जाती है, इस उंगली से कुरान पढ़ जाती है, इस उंगली बिल्कुल सही कहा, 5 उंगली अपने काम अलग होते हैं लेकिन होता एक ही हाथ में है। अगर इस मुल्क में 1.5 अरब की आबादी है तो हमारे प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है सबका वो निगरानी करेंगे, यही मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी की 20 करोड़ की निगरानी करेंगे, एक पहलू बात नहीं होगी। और मुख्यमंत्री जी ने आदेश नहीं दिया है संभल में, चूंकि सर देखिए यहाँ पे सियासी मंजर हट के मैं बात कह दूं कि सर देखिए, उन्होंने हर शहर पे बात नहीं हुई है, संभल में जबकि चूंकि बड़े बड़े मामले हुए, इसीलिए वहां पे कमिश्नर ने, सॉरी वहाँ कमिश्नर तो नहीं है, एसएसपी ने, डीएम ने एसओ से बात की होगी कि कोई मामला ऐसा ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सख्ती बरती जाए। लेकिन चूंकि छत पे जो बात सर आई है, देखिए आप बताइए सर, पॉपुलेशन है सर, मैं ही हमारे घर में देखिए पॉपुलेशन बढ़ती चली आ रही है, नमाज नहीं पढ़ पाता आदमी, तो जाहिर सी बात मस्जिद भागता, देर होती है छत पर पढ़ लेता, कमरे पढ़ लेता है। तो मैं समझता हूँ इस तरह की पाबंदी कल को हो सकता है आप सांस लेने पाबंदी लगा दें। और मैं फिर ये बात कह रहा हूँ कि मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री को खुश करने की कोशिश मत करें। बीजेपी इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है कि अगर आप खुश करके सोच रहे कोई बड़ा पद मिल जाए, या कोई भी इंसान हो, चाहे शोएब सिद्दीकी को ना हो, तो वो पद आपको नहीं मिलेगा। मैंने हमेशा बात की कि प्रधानमंत्री हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी और रियासत के वजीर आजम योगी जी का मैं सम्मान करता हूँ, उनके हर कानून को मानता हूँ, हमेशा मानता रहूंगा। जब तक उनकी जबान से कोई बात नहीं निकली मैं नहीं मानूंगा। सस्ती शोहरत पाने के लिए, मंजराम पर आने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। आप बताइए, इस मुल्क की गंगा जमनी की तहजीब पूरी दुनिया में मशहूर है, जहाँ ये पहला मुल्क है जहाँ पे औरतों को दैविक दर्जा दिया जाता है, लेकिन मुसलमान की औरतों की बात आती है तो दूसरे अंदाज से बात करते हैं, किसी और समुदाय की महिला की बात है दूसरे अंदाज से बात करते हैं। तो इस तरह ये नहीं होना चाहिए, संविधान सबके लिए बराबर है। मैंने भी इस मुल्क में जान दी है और हमेशा देता रहूंगा। मैंने हमेशा कहा हिंदू मेरा राम है, वो 80% में 20% हूँ, मैंने आपको राम मान लिया, आप मुझे लक्ष्मण मानिए, इस तरह की बातें ना करें। कल बताइए अलविदा है, लोग रोएंगे, जो सच्चे रोजगार होंगे। हम लोग तो खैर फाका रखते हैं, चूंकि निकलना होता है कहीं कौन सी दवा निकल जाए, फाका कशी में रहता हूँ, मगर आप बताइए लोग रोएंगे। यकीन मानिए अमित भाई, अगर आप मस्जिदों में जाकर देखें, जो लोग रोजा रखते हैं, बुजुर्ग लोग रोते हैं कि अलविदा जा रहा है,
अब उसमें आप बताइए रात से कश्मकश में हो गया कि छत पे नहीं पड़ेंगे, वहां नहीं पड़ेंगे, यहाँ नहीं पड़ेंगे, इस तरह बताइए आप एक इंटेंशन दे दिया। अभी मैं आपका डिबेट देखिए बाहर निकलो, नमाज पढ़ के मेरे कई हिंदू भाई आएंगे मेरे साथ, सेहरी तक रहते हैं, कहते शोएब भाई आप सेहरी करेंगे, मैं आपके साथ रहूंगा, सेहरी करके मैं घर निकलूंगा। आप इस मोहब्बत को कहाँ हटा देंगे? और हमेशा नफरत का जवाब जिंदगी में हमेशा एक चीज रही, मोहब्बत। आप मोहब्बत नहीं कम कर सकते। आप बताइए मजारों पर सत्ता पड़ा मेरा हिंदू भाई आता है, आप मना करके देख लिए, इस तरह की बातें ना करें। कल अलविदा है। आप देखिए पहले सर अमित भाई 30 सेकंड और लूंगा, अगर आप चंद साल पहले चले सर तो नमाजें जो होती थी, तरावी वगैरह होती थी, तो उसमें मेरे हिंदू भाई लोग बल्लियां लगा देते थे मोहल्ले में और कहते भाई इस गली से चले जाओ, यहाँ पे एक तरावी हो रही है, वो इतना एहतमाम करते थे। आज आलम देखिए कि वो आग दिखाते हैं। इस तरह की सियासत मैं समझता हूँ मुल्क खोखला होता बढ़ता नहीं है, इस मुल्क को आगे बढ़ने दिए। हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मुल्क को बढ़ाने की कोशिश कर रहे लेकिन ये हैं। दोनों तरफ से लेकिन होता है ना सरकार बिल्कुल सही है, भाई लेकिन शायद सिद्दीकी, ये दोनों तरफ से होता है। आज की तारीख में तो हम देख रहे हैं कि अमित भाई भाईचारा निभाया नहीं जा रहा है, भाईचारे के चक्कर में देखिए अमित भाई का चारा बनाया जा रहा है, ये सवाल है। नहीं अमित भाई देखिए, हर मजहब में हर समुदाय में चंद खराब होते हैं, चंद अच्छे होते हैं। छन्नी लेके चलिए, छान लिए, जो चीज अच्छी ले लिए, मगर हमारा इंटेंशन क्या है कि मुझे एक समुदाय को टारगेट करना है, वो इंटेंशन लेके चल रहे हैं। अभी हमें अमित भाई से मोहब्बत है तो अमित भाई की हर खराबी में पर्दा डालूंगा, जैसे माँ बाप अपने बच्चों के गलतियों पर पर्दा डालते हैं। लेकिन अमित भाई अगर हमें नफरत है किसी वजह से तो अमित भाई की अच्छाई को मैं बुराई निकाल रहा हूँ। इस तरह की चीज नहीं करिए। ठीक है, ये संविधान से ठीक है। चंदेश जी जवाब दीजिए, चंदेश जी जवाब दीजिए। जी, सीधा आरोप लग रहा है कि भाई आप भाईचारे को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, बेवजह हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आपको ये करने का कोई अधिकार नहीं है, ना ही आपको करना चाहिए, लेकिन आप अपनी राजनीति की पूर्ति के लिए ये सब कर रहे हैं। पहले सड़क और अब छत पर भी पाबंदी लगा रहे हैं, जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो हमारी निजी प्रॉपर्टी है। वहां जाने से आप हमें कैसे रोक सकते हैं? सीधा सवाल। अमित जी छत पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन देश के मुसलमान राष्ट्र की प्रॉपर्टी है कि नहीं है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। और यदि वो राष्ट्र की प्रॉपर्टी है तो मुसलमान को संरक्षण मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? पूरे देश में ये पाबंदी नहीं है। संभल की विशेष स्थिति वर्तमान में है, इसलिए संभल में ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जिससे संभल में दंगा फसाद न हो। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चाह रही है कि मुसलमानों का संभल में कत्लेआम करवा के अपनी राजनीतिक रोटी सेक लें और सरकार में आ जाए। इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मैं सिर्फ 2 तर्क रखना चाहूंगा। पहली बात कि यदि आप छत पर नमाज पढ़ते हैं और खुदा ना खास्ता आपके ही कम्युनिटी के कुछ उपद्रवी तत्व या दूसरे कम्युनिटी के कुछ उपद्रवी तत्व कुछ ईंट पत्थर फेंक दें और संभल में दंगा फसाद हो जाए, तो जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी लेगी कि शोएब सिद्दीकी लेंगे कि वाचस्पति द्विवेदी लेंगे? दूसरा मेरा तर्क ये है कि अरे आप ही ले लीजिए ना, आपके लोग फेंकेंगे। आपकी जिम्मेदारी अपने को कैसे बता दिया, भाजपा को कैसे आपने अलग कर दिया? कांग्रेस वाले पत्थर फेंकेंगे, सपा वाले फेंकेंगे और आप फूल बरसाते हैं। आप फूल बरसाए हैं, कभी फूल बरसाए हैं? यदि 1000-2000 खड़े हो जाएं, सर उनको बोलने दीजिए वाचस्पति जी, अगर आप बीच में बोल रहे हैं तो उनकी आवाज दब रही है, प्लीज उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आ रहा हूँ, आपके पास समय है अभी थोड़ा सा। वाले करेंगे। अरे आप क्या फूल बरसाते हो भाई? संभल में मान लीजिए छत पर ये बोलने नहीं देंगे ना, ये बोलने नहीं देंगे। समस्या प्रॉब्लम तो ये है कि पहली बात ये पब्लिक के बीच जाने नहीं देना चाहते हैं। ये बताइए छत पर वाचस्पति जी 2 मिनट चुप हो जाएंगे तो मैं अपनी बात कह लूँ, ये बदतमीजी नहीं। मैं ये बात कह रहा हूँ वाचस्पति जी प्लीज उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आ रहा हूँ आपके पास। अगर आपको बोलना है, जवाब देना है तो आप दीजिएगा, पहले उनको बोलने दीजिए। कैरेक्टर में मैं बात नहीं करूंगा, मैं मेरी बात समझिए। मेरा दूसरा तर्क ये है कि यदि छत पे 2000, 4000, 5000 लोग इकट्ठा हो जाएं और छत धंस जाए, 1000-2000 मुस्लिम भाइयों का मौत हो जाए, तो इसकी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी लेगी कि कांग्रेस पार्टी लेगी? हम हर स्थिति में मुसलमानों का संरक्षण और देश में राष्ट्र में कम्युनल हार्मोनी चाहते हैं, राष्ट्र की एकता और अखंडता चाहते हैं। आप उपद्रव पर तुले हो, और मैं क्या, संभल के मुसलमानों का कोई दोष नहीं है। संभल में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता चाहते हैं कि संभल में आग लग जाए, वो चाहते हैं संभल में दंगा हो जाए, क्योंकि संभल के दंगे पर ही वो अपनी खोई हुई राजनीतिक विरासत को वापस पा सकते हैं, और हम ये संभल में होने नहीं देंगे। संभल में जितना मुसलमानों का जीवन हमारे जितेंद्र वर्मा बहुत सारे सवाल आपसे किए, जितेंद्र वर्मा जी आपसे बहुत सारे सवाल किए चंदेश भाई ने, आप उनका जवाब दीजिए। और बिल्कुल सही बात है भाई, ये ऐसा तो पूरी यूपी में तो इसको लागू नहीं किया जा रहा है ना, सिर्फ संभल की बात है, क्योंकि संभल में हालात अभी सबको पता है कि टेंस बने हुए हैं, हालात तो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है वहां पर। तो किसी तरह से कोई सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े, कोई और ज्यादा टेंस पैदा ना हो, उसके लिए किया गया है। तो क्या दिक्कत है इसमें?
जवाब दीजिए। अरे देखिए, मणिपुर में समाजवादी पार्टी नहीं है, लेकिन जब से सरकार बनी है तभी से दंगा हो रहा है। यूपी की बात दिल्ली में एक राम यात्रा निकाली गई और उसमें भाजपा के लोगों ने ही पथवार कर दिया टोपी पहन के, दंगा हो गया। सोचो, तो दंगा करा रहे हैं वही इस तरह की बात कर रहे हैं। कन्नौज के मंदिर में मांस किसने रखा? गाय का। बीजेपी के लोग पकड़े गए, जेल भी गए। अयोध्या में एक मंदिर में मांस किसने रखा? गाय का। गोंडा में गाय किसने काट दी? ये सब बातें होती हैं, भाजपा के लोग इसके पीछे होते हैं, षड्यंत्र करते हैं और दंगा कराने की पूरी रणनीति तैयार करते हैं। मणिपुर पे तो नहीं समाजवादी पार्टी है, दंगा हो रहा, राष्ट्रपति शासन लग गया, आज भी दंगा जारी है। किस मुसलमान ने कहा हम गुजिया नहीं खाएंगे? सीओ साहब उसे एक मुसलमान का नाम बता दें। किस मुसलमान ने कहा कि हम होली नहीं मनाने देंगे? और 7 बजे अगर कोई निकल गया तो उसमें कौन सी बुराई है? ये तो हमको कब नमाज पढ़नी है हम तय कर लेंगे ना। और जब होली पर फूल बरसा, मुसलमानों का फूल हिंदुओं पर बरसा और हिंदुओं का फूल मुसलमानों पर बरसा, भाजपा को लगा अरे ये तो बना रहे थे हम बढ़िया पिच, अच्छी बैटिंग की, लेकिन ये तो बॉलिंग पिच निकल गई जो 2027 में अखिलेश यादव के काम आ जाएगी। योगी जी बहुत तेज गेंद फेंक रहे थे 2024 में। ठीक है, वो ब्रेटली पे भी तेज और शोएब अख्तर पे भी तेज गेंद फेंक रहे थे। शरद जी आप बोलिए, शरद जी आप बोलिए। धक्का मार रहे थे, स्टेडियम के बाहर जा रहा था। मेरा ये सर कहना है, पीडीए के आगे इनका कोई काट नहीं है, पीडीए का कोई एक काट नहीं है। सर समय बचा नहीं। जितेंद्र जी मैंने बहुत समय दे दिया आपको, प्लीज प्लीज उनको बोलने दीजिए। शरद जी बोलिए, शरद जी बोलिए, सेकंड में बात करूंगा। सर मेरा ये कहना है, जब इस दौर में बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुन रहे हैं, शागिर्द अपने उस्ताद की नहीं सुन रहा है, तो इतनी हमदर्दी मुसलमानों की कैसे है? सर छत पे अगर नमाज कोई पढ़ रहा है, देर सवेर हो जाती, पहली बात तो हमारे वहाँ छत पे नमाज होगी नहीं। जुमे की नमाज मस्जिदों में होती है, ईदगाह में होती है। अगर किसी वजह से छूट जाती है 10, 20, 50, 2000, 4000 कहीं आदमी होते ही नहीं छत के ऊपर, तो कहने की बातें हैं। ये तो ना करने के बहाने हैं। वो होता नहीं कि उन्हें जो शिकवा है पतवार के ना होने का, ये एक बहाना है कश्ती मेरी डुबोने का। आज 4 पुलिस वाले पर बैठा लिए कि नमाज होने को उठा। हमारे नमाज में सर ये है कि अगर छत भी गिर रही है, देखिए भाई मैंने बात भी बोला नहीं था, मेरे वहाँ ये कि नमाज अगर आप अदा कर रहे हैं सर और छत भी गिर रही, तूफान ग्यारह, तो आप नमाज नहीं छोड़, नियत नहीं तोड़ सकते हैं। आपको नमाज पढ़नी है चाहे तूफान क्यों ना। आप बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। आप जब तक प्रशासन ना जाए पत्ता नहीं सकता। आज छत पे चलिए सर, समय मेरे पास इतना ही है, समय मेरे पास इतना ही है, इससे ज्यादा मुझे अनुमति नहीं मिल रही है कि चर्चा को और ज्यादा आगे बढ़ाया जाए। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आने वाले समय में क्या पूरे यूपी में इस फैसले को लागू किया जाता है, क्योंकि अब तो कहा जा रहा है कि अभी कुछ हिस्सों में, कुछ इलाकों में, कुछ जगहों पर इसको लागू किया गया है। लेकिन हाँ, अब इसका विरोध जमकर हो रहा है कि पहले आपने सड़क पर नमाज को बैन किया और अब बारी आ गई छत की, क्योंकि आप सड़क के बारे में कहते हैं कि ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, लेकिन छत वो किसकी प्रॉपर्टी है? वो तो हमारी निजी प्रॉपर्टी है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी तो है नहीं। फिर आप उस पर बैन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो तो हमारा अधिकार है और हमारी आज़ादी को छीनने की कोशिश की जा रही है। जो कहा जिया और रहमान बर्क ने, वो भी हमने आपको सुनवाया। और इमरान मसूद भी इस बात को कह रहे हैं कि सड़क की बात तो हमने मान ली, लेकिन भाई अब छत पर कैसे हमें रोक सकते हैं? अब सवाल यही है कि आखिर इस पूरे मसले को लेकर छिड़ी ये बहस कहाँ जाकर ठहरती है। इस पर नज़र हमारी भी है, आप भी बनाए रखिएगा। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार चलेगा।